हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था, यूनिट नंबर हमने 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियोज में हमने क्या देखा था, पहले वो देख लेते हैं। क्या अपने पास लास्ट वीडियो में हमने टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन पढ़ लिए थे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लिए थे। अब टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या होता है एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं, जिसमें हम टाइम डिले, टाइम एक राइज टाइम, ठीक है, सेटलिंग टाइम, वो सभी टाइम्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ठीक है, वो सभी टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने क्वेश्चन में गिवन है, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर। अपने को फिगर में एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। फाइंड बिल, हाँ, क्या डिटरमाइन क्या करना है अपने को, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देन अपने क्या फाइंड करना है, ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। यानी अपने को बोल रहा है ऑल टाइम डोमेन, तो क्या हो जाएगा, राइज टाइम, डिले टाइम, जो भी जितने भी टाइम्स के अपने फॉर्मूले देखे थे, 5 फॉर्मूले हमने देखे थे ऑलरेडी, ठीक है। वो पांचों को अपने को फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है अपने को। ये ब्लॉक डायग्राम में सिंप्लीफाई करना आता है, कैसे सॉल्व करना है, फीडबैक की तरह है। तो क्या देगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या बनेगा, ये ब्लॉक 64 अपॉन एस प्लस 12 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। देन 64 अपॉन एस प्लस 12, एंड यहाँ पे क्या है, फीडबैक का वैल्यू क्या है, 1 गिवन है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिख दिया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 64 डिवाइड बाई एस प्लस 12 डिवाइड बाई, क्या आपने सिंप्लीफाई करने के बाद एस प्लस 12 प्लस 64 डिवाइड बाई, क्या है सिंप्लीफाई करने के बाद एस प्लस 12, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, सिंपल डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बना हमारे पास, यहाँ से हमें क्या फाइंड हो गया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बना हमारे पास, 64 डिवाइड बाई, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या बना, एस स्क्वायर प्लस 12s, 125 नहीं है यहाँ पे, 12s प्लस 64, ठीक है। ये हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन अब क्या फाइंड करना है, ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन फाइंड करनी है। बट ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन किसके लिए फाइंड करते हैं, हम सेकंड ऑर्डर या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कैसे फाइंड करना होता है, अपन कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, वो देख लेते हैं। पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो फाइंड हुआ था वो लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64 डिवाइड बाई क्या है था अपने पास, एस स्क्वायर 12s, एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 64। अब कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करना है, अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है अपना, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। कंपेयर करते हैं, पहले न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, क्या आ जाएगा, 64 किसकी इक्वल होगा, ओमेगा एन स्क्वायर के, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 64। सॉल्विंग करते हैं तो ओमेगा एन का मिलेगा यहाँ से 8, यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, 164 मतलब 8। तो ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड हो गया। ओमेगा एन क्या होता है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एन से डिनोट करते हैं। देन कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर पर क्या आ जाएगा, 12s, 12 किसके इक्वल है, 2 जीटा ओमेगा एन के। तो ऐसे वो जीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 12 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था अपने पास 8, जीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 16। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, जीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे कैल्शियम में आपको सोल्व करना है 0.75। कैल्शियम में सिंप्लीफाई करने के बाद जीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये जीटा क्या होता है, कब से मैं बोल रहा हूँ जीटा जीटा, तो ये होता है डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। अब हमने जो इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट्स थे, ओमेगा एन एंड डैम्पिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। अब जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो सॉल्विंग करना है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्या आपने बस स्पेसिफिकेशन, टाइम डिले,
या डिले टाइम भी बोल सकते हैं, या टाइम डिले, दोनों में एक ही नाम है। टी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 0.7 इंटू जीटा डिवाइड बाई ओमेगा एन। अब हमारे पास ओमेगा एन का वैल्यू है, जीटा का वैल्यू भी है, टाइम डिले आराम से फाइंड कर सकते हैं। टी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस 0.7 इंटू जीटा का वैल्यू क्या आया था 0.75 आया था, डिवाइड बाई ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या है अपने पास 8। अब आपको कैल्सी में सोल्व करना है, उससे पहले जैसे मैं हर क्वेश्चन में ये नोट लिखाया मैंने, फिर से एक बार नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है नोट, एंड ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये रिपीट करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। यूज कैल्सी इन रेडियन मोड। ठीक है, आप कैल्सी को रेडियन मोड में यूज करेंगे तभी ही आपके सही आंसर आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सभी क्वेश्चंस में मैंने ये यहाँ पे लिखा है आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसकी हेल्प से ही आपका एग्जाम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप सोल्विंग अच्छे से होगा। ठीक है, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कैल्सी में डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.190 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड क्यों लिखते हैं, टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, 0.190 सेकंड। आपको यूनिट भी लिखना कंपलसरी है, यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं अपन। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, सेकंड पॉइंट हमारा होता है टाइम। कौन सा टाइम फाइंड करते हैं, कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, राइज टाइम। आपको जितने फॉर्मूले याद आ रहे हैं पहले वो लिख देने का। राइज टाइम, राइज टाइम क्या होता है टी आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई ओमेगा डी। अब यहाँ पे दो टर्म नए आ गए, क्या है थीटा एंड ओमेगा डी, ये दो टर्म नए मिल गए। थीटा क्या होता है पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, दो फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। आप थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जीटा भी लिख सकते हैं, एंड टेन इनवर्स अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा, ये भी फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे आपका कैलकुलेशन सही रहेगा। एंड सेकंड टर्म में हमारे पास ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, इनको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फॉर्मूला ओमेगा एन अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं पहले। ओमेगा एन का क्या है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा ओमेगा डी इज इक्वल टू, ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था अपने पास 8 अंडर 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई किया, यहाँ कैल्सी में वैल्यू पुटअप करें तो क्या बनेगा 5.291 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड क्या है ओमेगा, या जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ये लिख दिया हमने ओमेगा डी। हमें डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करते हैं टी आर का। टी आर राइज टाइम क्या हो गया पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है अपना कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं 0.75 जीटा का वैल्यू डिवाइड बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है अपने पास 5.291। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई आपको कैल्सी को रेडियन में रख के आप सॉल्विंग कर सकते हैं, सभी कोस इनवर्स भी हमारे कैल्सी में होता है एंड कैल्सी आपको अलग होता है एग्जाम में, तो आपसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 0.457 सेकंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने राइज टाइम भी फाइंड कर लिया, यानी सेकंड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करते हैं पीक टाइम। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है अपना पीक टाइम, पीक टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला लिखते हैं टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी। टीपी के टाइम पीक टाइम, पीक टाइम का फॉर्मूला अपने पास टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी का हमने वैल्यू फाइंड किया था, क्या वैल्यू आया था 5.291। ये वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने के बाद टीपी का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 0.593 सेकंड। ठीक है, ये भी सेकंड है क्योंकि टाइम है, टाइम क्या आ जाएगा सेकंड में यूनिट है 0.593 सेकंड। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैंने 3 से 4 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है अपने पास सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम TS।
टी एस से डिनोट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 4/ओमेगा n इंटू जीटा। सिंप्लीफाई ओमेगा एन भी फाइंड कर रखा है हमने, जीटा का वैल्यू भी फाइंड कर रखा है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। 4/ओमेगा n क्या आया था अपने पास 8 इंटू जीटा एन का वैल्यू क्या, जीटा का वैल्यू क्या आया था 0.75। आप कैल्शियम में सोल्व करेंगे, टी एस का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 0.667 सेकेंड। ठीक है, आपका जो कैल्शियम वैल्यू आ रहा है कैल्शियम का वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है अपना, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। क्या होता है लास्ट पॉइंट, पीक ओवरशूट या मैक्सिमम पीक ओवरशूट, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ठीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट को डिनोट करते हैं एमपी से, एंड परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, e⁻ जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। इंटू 100 क्यों करते हैं, अपने को परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए हमने इंटू 100 किया है। तो एमपी परसेंट इज इक्वल टू e⁻ इंटू जीटा का वैल्यू क्या है अपने पास 0.75 आया था अपने पास, डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 100। अब ये सभी टर्म्स अपन कैल्शियम में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। एमपी परसेंटेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट में वैल्यू लिख देता हूँ, क्या वैल्यू आएगा 2.84%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने फाइंड किया है। हमने पांचों टर्म फाइंड कर लिया है, जितने भी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन फाइंड करने थे वो फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ओनली टाइम डिले एंड टाइम राइज टाइम फाइंड करें, 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता था, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले जितने फॉर्मूले अपन रिपीट करेंगे उतने आपको समझने में आसानी होगी, याद रखने में आसानी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करें। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में भी रिप्लाई मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अपना कंट्रोल सिस्टम का सीरीज अच्छे से चल रहा है, सिग्नल सिस्टम का भी सीरीज पैरेलल में आपको चल रहा है, डेली आपको वीडियोज मिल रहे हैं चैनल पे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।